रिया, ये 2 साड़ियाँ तेरी सास के लिए हैं बेटा, ध्यान से देना उनको। माँ, मुझे उस घर में नहीं जाना, प्लीज़ मुझे अपने पास ही रख लो ना। मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी मम्मी। मैं परेशान हो गई हूँ उस घर में। मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी उस घर में। रोज़ रोज़ की मारपीट, गाली गलौज, मम्मी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तो सह लूं, पर आप लोगों को भी बात बात पे ताने देते हैं। तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है, यहाँ तक कि आप लोगों के लिए भी गाली गलौज करते हैं। मम्मी प्लीज मुझे मत भेजो ना। आप जैसे बोलोगी ना मैं वैसे रह लूंगी यहाँ पे। मेरे पति मेरी सास की बातों में आके मुझे बहुत मारते हैं, कभी कभी तो बहुत सुनाते हैं। मेरी एक नहीं सुनता उस घर में कोई। मेरे को ना कोई एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं देता कि मेरी गलती थी भी या नहीं। मेरी सास सबको मेरे खिलाफ करके रखती है। तुम उन्हें खुश करने के लिए ये महंगे महंगे तोहफे देती हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे। मम्मी उन्हें तुम सब कुछ भी दे दोगी ना, वो लोग तब भी कभी खुश नहीं होंगे। मैं ना तुम पे बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपना कमा के खा लूंगी। प्लीज मुझे उस घर में मत भेजो मम्मी, प्लीज प्लीज। मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी उस घर में। बस बेटा, बस रोते नहीं है। इस दुनिया का ढर्रा ही ऐसा है बेटा कि हर औरत को किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ता है। लेकिन अब वो तेरा घर है बेटा, उस घर से ही तेरी पहचान है बेटा। ईश्वर ने खुद उस घर को तेरे लिए चुना है और दामाद जी को तेरे पति के रूप में। बेटा जो चीज ईश्वर ने हमारे लिए चुनी है हम उसे बदल नहीं सकते, हम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते बेटा। और ऐसा नहीं है ये सब ऐसा ही रहेगा, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अपना घर, अपना पति, उसे छोड़ने की बात करना भी पाप है बेटा। ऐसा मत करना। अगर तूने ऐसा किया तो ये समाज, ये रिश्तेदार सब हम पर थूकेंगे। हम कैसे जिएंगे? और सोच, तेरी छोटी बहन है, इसकी शादी कैसे होगी? और औरतों को अपने नसीब के साथ समझौता करना ही पड़ता है। तू भी छोटी है ना, सीख जाएगी तू भी। माँ, आप दिन भर हमें अपने जिगर का टुकड़ा बोलती रहती है ना, तो अपने जिगर के टुकड़े को जानबूझकर आग में कौन धकेलता है? हाँ, पिछले 7 साल से आप दीदी को उस परिवार में भेज देती हैं, ये समझा करके उसे अपना ले, यही तेरा नसीब है ना? और दीदी भी चुपचाप अपने नसीब को कोसते हुए वहाँ चली जाती है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, बस यही है ना? इसके अलावा आपके पास कोई वैलिड, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है? नहीं होगा। माँ, सिर्फ सोसाइटी में नाम बनाए रखने के लिए दीदी का बलिदान मत दो प्लीज। और आज ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है, आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये हाल ना दीदी का भी हो सकता है। आप जानती है कौन थी? ये मेरी दोस्त थी। ये भी अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान थी, अकेली खड़ी थी, इसका साथ देने वाला कोई नहीं था। जैसे आप दीदी को समझा रही हो ना, ठीक इसी तरह इसकी माँ भी बिठा के इसे समझाती थी कि बेटा अब ये तेरा नसीब है, यही तेरा घर संसार है, तुझे ये सब सहना पड़ेगा। तो देखो ना, इसने अपने आप को मुक्ति दे दी। जैसे दीदी आपको बता रही है ना, इसने भी सबको अपनी परेशानी बताई थी, पर किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। तो उसने मौत को गले लगाकर दुखों के सारे बंदिशों को तोड़कर खुद को आजाद कर दिया। माँ, बहुत डर लगता है, कई रातें नींद नहीं आती है, रूह ना कांप सी जाती है ये सोचकर कि कभी किसी दिन
दीदी ने ऐसा कुछ कर लिया तो क्या होगा? आप जरा इनकी हालत देखो, कितनी खुश रहती थी, चहचहाती रहती थी, हम कितने खुश रहते थे। शायद मुझे याद भी नहीं है माँ कि आखिरी बार मैं कब खुल के मुस्कुराई थी, मुझे याद नहीं है। इनकी ऐसी हालत देख के कैसे खुश रह सकती हूँ मैं? धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती जा रही है। इन्हें हमारे साथ की जरूरत है, सहारे की जरूरत है माँ। और उस घर में जब इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, इनसे कोई लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, तो क्यों उस नर्क में भेजना है? उन जानवरों के हवाले क्यों करना है माँ? दीदी को रोक लो, इन्हें नसीब के हवाले मत छोड़ो, वरना इन्होंने कुछ कर लिया ना माँ, जिंदगी भर आप खुद को कोसती रह जाएंगी और मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी माँ, बिल्कुल। बस कर पूजा, बस कर बेटा। अब मैं अपनी बच्ची को और नहीं रोने दूंगी। अरे समाज का, ये इज्जत का, ये डर हमारे सर पर इतना हावी हो जाता है, हम अपने बच्चों का दर्द तो कुछ देख ही नहीं पाते। बस पड़ी होती है तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की। पहाड़ में जाए ऐसी इज्जत जिसकी कीमत हमारी बच्चियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़े। नहीं जाएगी तू वहां वापस। अनाथ नहीं है तू, अरे हम हैं अभी जिंदा।